ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 39। श्री राम जी ने पूछा, है भगवान, जिसकी वासना पिंडदान क्रिया की नहीं होती, वह मृतक होने पर अपने साथ कैसे देह को देखता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पुरुष जो माता पिता के पिंड करता है उसकी वासना हृदय में होती है और वही फल रूप होकर भासती है कि मेरा शरीर है, मेरे पीछे मेरे बांधवों ने पिंडदान किया है, उससे मेरा शरीर हुआ है। हे रामचंद्र जी, सदेह हो अथवा विदेह, अपनी वासना ही के अनुसार अनुभव होता है, भावना से भिन्न अनुभव नहीं होता। चित्तमय पुरुष है, चित्त में जो पिंड की वासना दृढ़ होती है तो आपको पिंडवान ही जानता है और भावना के वश से असत भी सत हो जाता है। ऐसे पदार्थों का कारण भावना ही है। कारण बिना कार्य का उदय नहीं होता। महाप्रलय पर्यंत कारण बिना कार्य होता नहीं देखा और ना ही सुना है। इससे कहा है कि जैसी वासना होती है वैसा ही अनुभव होता है। राम जी ने पूछा, है भगवान, जिस पुरुष को अपने पिंडदान आदि कर्मों की वासना नहीं है वह मृतक होता है, तब क्या प्रेत वासना संयुक्त होता है कि मैं पापी और प्रेत हूँ? अथवा पीछे उसके बांधव जो उसके निमित्त क्रिया कर्म करते हैं और जो बांधवों ने पिंड क्रिया की है उससे उसे यह भावना होती है कि ये मेरा शरीर हुआ है, यह क्रिया उसको प्राप्त होती है व नहीं होती। अथवा उसके बांधवों के मन में यह दृढ़ भावना हुई कि इसको शव क्रिया प्राप्त होगी और वह अपने मन में धन अथवा पुत्र आदि को के अभाव से निराश है और किसी प्रभाव से किसी ने पिंडदान क्रिया की, वह उसको प्राप्त होती है अथवा नहीं होती। आप तो कहते हैं कि भावना के वश से असत भी सत हो जाता है, यह क्या है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, भावना देश काल क्रिया द्रव्य और संपदा इन पांचों से होती है। जैसी भावना होती है वैसे ही सिद्ध होती है। जिसकी कर्तव्यता बली होती है उसकी जय होती है। पुत्र दारा आदि बांधव सब वासना रूप है। जो धर्म की वासना होती है तो बुद्धि में प्रसन्नता उपज जाती है और पुण्य कर्मों से पूर्व भावना नष्ट हो शुभ गति प्राप्त होती है। जो अति बली वासना होती है उसकी जय होती है। इसे अपने कल्याण के निमित्त शुभ का अभ्यास करना चाहिए। राम जी बोले, हे भगवान, जो देश काल क्रिया द्रव्य और संपदा इन पांचों से वासना होती है तो महाप्रलय और सर्ग के आदि में देश काल क्रिया द्रव्य और संपदा कोई नहीं होती। तो जहाँ पांचों कारण नहीं होते और उसकी वासना भी नहीं होती है, उस अद्वैत से जगत ब्रह्म कैसे होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, महाप्रलय और सर्ग के आदि में देश काल क्रिया द्रव्य और संपदा कोई नहीं रहती और निमित्त कारण और समवाय कारण का अभाव होता है। चिदात्मा में जगत कुछ उपजा नहीं
और है भी नहीं। वास्तव में दृश्य का अत्यंत अभाव है और जो कुछ भासता है वह ब्रह्म का किंचन है। वह ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थिर है। हे रामचंद्र जी, कर्ता और कर्म अभिन्न रूप है और इकट्ठे ही ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। जैसे फूल और सुगंध वृक्ष से इकट्ठे ही उत्पन्न होते हैं, तैसे ही कर्ता और कर्म इकट्ठे उत्पन्न हुए हैं। जीव जब संकल्प कल्पना को त्यागता है तब निर्मल ब्रह्म होता है। जैसे आकाश में नीलता भासती है, तैसे ही आत्मा में जगत कल्पना फुरती है, पर आत्मा अद्वैत सदा अपने आप में स्थित है। यह भी अज्ञानी के बोध के लिए कहता हूं कि जीव ब्रह्म से उपजे हैं। इस प्रकार सात्विक, राजस और तामस गुणों के भेद स्थित है। जो ज्ञानवान है उनके प्रति यह कहना भी नहीं बनता कि ब्रह्म से सब उपजे हैं, तो भी दूसरा कुछ नहीं, पर दूसरे को अंगीकार करके उपदेश करता हो। वास्तव में ब्रह्म सत्ता में कोई कल्पना नहीं है। वह तो सदा अपने स्वभाव में स्थित है। जो ज्ञानवान है उनको सदा ऐसे ही प्रत्यक्ष भासता है और अज्ञानी दूर दूर चला जाता है। उसको सुमेरु और मंदाराचल की नाई आत्मा और जीव का अंतर भासता है। जैसे वसंत ऋतु में नाना प्रकार के नूतन अंकुर उपजते हैं और उसके अभाव से नष्ट होते हैं, तैसे ही चित्त के फुरने से जीव राशि उपजते हैं और चित्त के अफुर हुए हैं नष्ट होते हैं। मन और कर्म में कुछ भेद नहीं। मन और कर्म इकट्ठे ही उत्पन्न होते हैं। जैसे वृक्ष से फूल और सुगंध इकट्ठे उपजते हैं, तैसे ही आत्मा से मन और कर्म इकट्ठे उपजते हैं और फिर आत्मा में लीन होते हैं। हे रामचंद्र जी, दैत्य, नाग, मनुष्य, देवता आदि जो कुछ जीव तुमको भासते हैं वे आत्मा से उपजे हैं और फिर आत्मा ही में लीन होते हैं। इनका उत्पत्ति कारण अज्ञान है। अज्ञान से भटकते हैं और जब आत्मज्ञान उपजता है तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। राम जी बोले, हे भगवान, जो पदार्थ शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है वही सत्य है और शास्त्र प्रमाण वही है जिसमें राग द्वेष से रहित निर्णय है और अमानित्व, अदंभित्वादि गुण प्रतिपादन किए हैं। उस सृष्टि से जो उपदेश किया है सो ही प्रमाण है और उसके अनुसार जो जीव विचरते हैं सो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और जो शास्त्र प्रमाण से विपरीत वर्तते हैं वह अशुभ गति में प्राप्त होते हैं। लोक में भी प्रसिद्ध है कि कर्मों के अनुसार जीव उपजते हैं। जैसा जैसा बीज होता है तैसा ही तैसा उसमें अंकुर उपजता है। तैसे ही जैसा कर्म होता है तैसी गति को जीव प्राप्त होते हैं। कर्ता से कर्म होता है, इस कारण यह परस्पर अभिन्न है। इनका इकट्ठा होना क्यों कर हो? कहाँ से कर्म होते हैं और कर्म से
गति प्राप्त होती है। पर आप कहते हैं कि मन और कर्म ब्रह्म से इकट्ठे ही उत्पन्न हुए हैं। इससे तो शास्त्र और लोगों के वचन अप्रमाण होते हैं। हे देवताओं में श्रेष्ठ, इस संशय के दूर करने को तुम ही योग्य हो। जैसे सत्य हो तैसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह प्रश्न तुमने अच्छा किया है। इसका उत्तर मैं तुमको देता हूं, जिसके सुनने से तुमको ज्ञान होगा। हे राघव, शुद्ध चिन्मात्र आत्म तत्व में जो संवेदन फुरा है, सो ही कर्म का बीज मन हुआ और सो ही सबका कर्म रूप है। इसलिए उसी बीज से सब फल होते हैं। कर्म और मन में कुछ भेद नहीं। जैसे सुगंध और कमल में कुछ भेद नहीं, तैसे ही मन और कर्म में कुछ भेद नहीं। मन में संकल्प होता है, उससे कर्म अंकुर ज्ञानवान कहते हैं। हे रामचंद्र जी, पूर्व देह मन ही है और उस मन रूपी शरीर से कर्म होते हैं। वह फल पर्यंत सिद्ध होता है। मन में जो स्फूर्ति होती है वही क्रिया है और वही कर्म है। उस मन से क्रिया कर्म अवश्य सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं होता। ऐसा पर्वत और आकाशलोक कोई नहीं जिसको प्राप्त होकर कर्मों से छूटे। जो कुछ मन के संकल्प से किया है वह अवश्यमेव सिद्ध होता है। पूर्व जो पुरुषार्थ प्रयत्न कुछ किया है वह निष्फल नहीं होता, अवश्यमेव उसकी प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्म में जो चैत्यता हुई है वही मन है और कर्मरूप है और सब लोगों का बीज है, कुछ भिन्न नहीं। हे रामचंद्र जी, जब कोई देश से देशांतर जाने लगता है तब जाने का संकल्प ही उसे ले जाता है। वह चलना कर्म है। इससे स्फूर्ति रूप कर्म हुआ और स्फूर्ति रूप मन का भी है। इससे मन और कर्म में कुछ भेद नहीं। अक्षोभ समुद्र रूपी ब्रह्म है, इसमें द्रवता रूपी चैतन्य है। वह चैत्यता जीव रूप है और उसी का नाम मन है। मन कर्म रूप है, इसलिए जैसे मन फुरता है और जो कुछ मन से कार्य करता है वही सिद्ध होता है। शरीर से चेष्टा नहीं सिद्ध होती। इस कारण कहा है कि मन और कर्म में कुछ भेद नहीं, पर भिन्न भिन्न जो भासता है सो मिथ्या कल्पना है। मिथ्या कल्पना मूर्ख करते हैं, बुद्धिमान नहीं करते। जैसे समुद्र और तरंगों में भेद मूर्ख मानते हैं, बुद्धिमान को भेद कुछ नहीं भासता। प्रथम परमात्मा से मन और कर्म इकट्ठे ही उपजे हैं। जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग उपजते हैं, तैसे ही चित्त फुरने से आत्मा से कर्म उपजते हैं। जैसे तरंग समुद्र में लीन होते हैं, तैसे ही मन और कर्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, जैसे जो दर्पण के पास पदार्थ होता है तो उसी का प्रतिबिंब भासता है, तैसे ही जो कुछ मन का कर्म होता है सो आत्मरूपी दर्पण में प्रतिबिंबित भासता है। जैसे बर्फ का रूप शीतल है, शीतलता बिना बर्फ नहीं होती, तैसे ही चित्त कर्म है, कर्मों के बिना चित्त नहीं होता।
जब चित्त से स्पंदता मिट जाती है तब चित्त भी नष्ट हो जाता है। चित्त के नष्ट हुए कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और कर्म के नाश हुए मन का नाश होता है। जो पुरुष मन से मुक्त हुआ वही मुक्त है और जो मन से मुक्त नहीं हुआ वही बंधन है। एक के नाश हुए दोनों का नाश होता है। जैसे अग्नि के नाश हुए उष्णता भी नष्ट होती है और जब उष्णता नष्ट होती है तब अग्नि भी नष्ट होता है। तैसे ही मन के नष्ट हुए कर्म भी नष्ट होते हैं और कर्म का नाश होने से मन भी नष्ट हो जाता है। एक के अभाव से दोनों का अभाव होता है। कर्म रूपी चित्त है और चित्त रूपी कर्म है, ऐसे दोनों परस्पर अभेद रूप है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।